हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। गणितीय आगमन के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग 9 से विभाज्य है। यह हमें सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखेंगे, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम गणितीय आगमन के सिद्धांत के चरणों को लिखेंगे। गणितीय आगमन के सिद्धांत का पहला चरण होगा, जो कथन हमें सिद्ध करना है उसको P ऑफ n के बराबर आपको मानना है। यह पहला। दूसरा, n बराबर 1 पर सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की की जांच होगी। और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कि अगर ये सत्य हो जाता है तो n बराबर k पर सत्य मानना है। सत्य मानना है। उसके बाद चौथी बात, n बराबर k प्लस 1 पर सत्य सिद्ध करना है। सत्य सिद्ध करना है। ये चार चरण होते हैं इसके। यहाँ पर प्रश्न को हल करेंगे हम। तो देखिए, सबसे पहले हमें कथन मानना पड़ेगा। तो माना माना कथन कथन देखिए, यहाँ पर हम ले लेते हैं एन। क्या कहा गया है? तीन क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। तो एन का घन प्लस एन प्लस 1 का घन प्लस एन प्लस 2 का घन। ये क्या है? 9 से भाज्य है। 9 से भाज्य है। P ऑफ n है। P ऑफ n है। तो ये जो कथन है, ये हमने किसके बराबर ले लिया है? P ऑफ n के बराबर ले लिया है बच्चों। तो अब P ऑफ n देखिए क्या हो जाएगा। P ऑफ n आप इस प्रकार लिख सकते हो, n की घात 3 प्लस, और यहाँ पर ये भी लिख लेना कि n जो है ये कोई प्राकृत संख्या है। तो n की घात 3 प्लस n प्लस 1 की घात 3 प्लस n प्लस 2 की घात 3। ये क्या है? 9 से भाज्य है। भाज्य है। अब जैसा हमने कहा कि P ऑफ n के बराबर तो मान लिया, अब इसमें n बराबर 1 रख के देखेंगे। तो n बराबर 1 पर यह हो जाएगा P ऑफ 1 सच देट। देखिए, 1 की घात 3 1 हो जाएगा, 1 और 2 की घात 3 8 हो जाएगा। ये हो जाएगा 3 की घात 3 27 हो जाएगा। तो ये हो गया 27, और 27 और 1 28 और 36। और 36 क्या है बच्चों? 9 से भाज्य है। 9 से भाज्य है। और ये 9 से भाज्य है, इसका अर्थ हुआ कथन n बराबर 1 पर सत्य है। अर्थात n बराबर 1 पर कथन कथन सत्य है। कथन सत्य है। अब क्या करेंगे हम? के पर इसको सत्य मान लेंगे, जैसा हमने यहाँ पर कहा है। तो अब लिख लेते हैं, माना कथन कथन n बराबर k पर सत्य है। सत्य है। n बराबर k पर सत्य है। अर्थात ये होगा P ऑफ k, ये होगा k की घात 3 प्लस k प्लस 1 की घात 3 प्लस k प्लस 2 की घात 3। ये क्या होगा? 9 से 9 से भाज्य है। या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, P ऑफ k सच देट k की घात 3
ये होगा k प्लस 1 की घात 3 प्लस k प्लस 2 की घात 3 बराबर, यदि 9 से भाज्य है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 9d। और यहाँ पर d भी क्या होगा, कोई भी प्राकृत संख्या हो सकता है। इसे मैं समीकरण 1 बना देता हूँ। और अब जो सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कथन, सिद्ध करना है कथन n बराबर k प्लस 1 पर सत्य होगा, सत्य होगा। अर्थात क्या सिद्ध करना है, देखिए p ऑफ k प्लस 1, p ऑफ k प्लस 1 सच देट, ये हो जाएगा k प्लस 1 की घात 3, k प्लस 2 की घात 3, k प्लस 3 की घात 3। और ये सारा क्या है, 9 से भाज्य है, 9 से भाज्य है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, चाहे तो समीकरण 2 बना देते हैं। और कोष्टकों की बात करें तो चाहो तो मैं यहाँ पर भी पूरा कोष्टक लगा देता हूँ बच्चों, जिससे कि भ्रम की कोई स्थिति उत्पन्न ना हो। ठीक है ना, इधर भी देख लेता हूँ। चाहो तो यहाँ पर भी आप पूरा कोष्टक यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है ना, जैसे आवश्यकता नहीं है, लेकिन लगाना चाहो तो लगा भी सकते हो। यहाँ भी चाहो तो पूरा कोष्टक आप लगा सकते हो, ऐसा अनिवार्य नहीं है। आइए, अब जो सिद्ध करना है हम उसको लिखते हैं। तो अब हम k प्लस 1, अब k प्लस 1 की घात 3, फिर लिखेंगे k प्लस 2 की घात 3, फिर लिखेंगे k प्लस 3 की घात 3 बराबर, बराबर देखिए ये आ जाएगा k प्लस 1 की घात 3, फिर आ जाएगा k प्लस 2 की घात 3, और इसे a प्लस b की घात 3 से खोल देंगे तो ये हो जाएगा k की घात 3 प्लस 3 की घात 3 कितना हो जाएगा, 27, प्लस 3 a का वर्ग, तो ये 27 के हो जाएगा, 27 के और प्लस 9 k का वर्ग, 9 k का वर्ग। ठीक है, सूत्र बना दिया मैंने, a³ b³ फिर 3a² b, तो 3k² और फिर b का मान भी 3 है तो ये 9k² हो जाएगा, और 3ab² में ये 27 के हो जाएगा। अगर यहाँ से आप ध्यान से देखें तो k की घात 3 ये जो मान है ये समीकरण नंबर 1 से किसके बराबर हो जाएगा, 9d के, प्लस यहाँ हो जाएगा 27 प्लस 27 के और प्लस 9k का वर्ग। और ये मान हमने कहाँ से रखा है, ये मान हमने समीकरण 1 से रखा है। यहाँ से अब क्या करेंगे हम, देखिए 9 को कॉमन ले सकते हैं, तो मैं सभी में से 9 को कॉमन ले लेता हूँ। तो ये हो जाएगा d, ये होगा 3 प्लस ये होगा 3k प्लस हो जाएगा k का वर्ग। तो कह सकते हैं हम, देखो 9 इसके बाहर आ गया तो हम कह सकते हैं जो जो 9 से जो 9 से भाज्य होगा, 9 से भाज्य होगा, इसका अर्थ क्या हुआ, कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। अर्थात कथन कथन n बराबर k प्लस 1 के लिए, k प्लस 1 के लिए सत्य है, सत्य है। इस बात को हम कह सकते हैं यहाँ पर कि अतः अतः गणितीय आगमन के, गणितीय आगमन, गणितीय आगमन सिद्धांत से, गणितीय आगमन सिद्धांत से कथन
कथन P ऑफ n सभी n बिलोंग्स टू कैपिटल n, अर्थात सभी प्राकृत संख्या के लिए सत्य होगा, के लिए सत्य होगा। यही हमें सिद्ध करना था। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।